नमस्कार साथियों यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, कोई भी ज़मीन खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एक नियम और आदेश के बारे में समझ लेना चाहिए कि बिना 143 के ज़मीन आवासी कन्वर्टेड नहीं मानी जाएगी। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है आवासी प्लॉट। ठीक है, एडवोकेट या प्रॉपर्टी डीलर ये लिख देते और लोगों को बेवकूफ़ बना देते, नहीं ये ज़मीन आवासी कन्वर्जन हो गया है, आप इसको आवासी पैसे दे के खरीद लीजिए। ठीक है, आवासी का पैसे आप दे देते हो। तो कहाँ है आदेश, मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले कहूँगा, जो भी मान लीजिए जूनियर एडवोकेट है या मान लीजिए आप ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं, तो ये कोड ड्राफ्टिंग नियम कोर्स ई बुक ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट्सएप नंबर हमारा दिया गया है, इसमें आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। जैसे मान लीजिए स्टे के लिए क्या नियम होते हैं, कैसे आवेदन दिया जाता है, कैसे लिखा जाता है पूरा इसका। ठीक है, आदेश स्थगन दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, रजिस्ट्री कैंसिलेशन, कब्जा हटवाने के लिए, जमीन बंटवारा, सीमांकन संशोधन, ये सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे। इसलिए स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं क्या क्या नियम और क्या क्या आपको जानकारी मिलने वाली है। तो काफ़ी कुछ आप इसमें सीख सकेंगे। अगर आपको लेना है तो व्हाट्सअप कर सकते हैं और ये ई बुक ले सकते हैं। आते सीधा अपने टॉपिक पर। देखिए साथियों, एक्चुअली है क्या, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, ठीक है ना, तो अगर आप कृषि की ज़मीन खरीद रहे हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कोई रेजिडेंशियल प्लॉट खरीदना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा आप उसमें लगा रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी चीज़ देखने की ज़रूरत है, क्या उन्होंने कृषि ज़मीन ही मुझको बेच दी या उसका लैंड यूज़ चेंज करवाया, यानी कि 143 या 80 उसका करवाया है, लेआउट करवाया है कि नहीं, वो आपको देखना ज़रूरी होता है। अब वो लोग बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं, यहाँ पे उन्होंने लिख दिया आवासी और आप भी समझ गए कि नहीं ये आवासी नहीं, आवासी नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा वो आप देखें। ठीक है, और अगर आप कोई भी बेहतर विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, ज़मीन खरीदने से पहले डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, कोई केसेस पेंडिंग तो नहीं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्टाम्प शुल्क का निर्धारण की कमी निर्धारण। देखिए स्टाम्प शुल्क का निर्धारण भी इसमें है और ये भी इसमें स्पष्ट है कि कृषि भूमि तब तक किसी भूमि पर कोई आबादी न हो जब तक धारा 143 मतलब जमींदारी विनाश अधिनियम के अंतर्गत प्रख्यापन न हुआ हो। यानी कि जब तक 143 नहीं है तब तक आवासीय आप कैसे मान लेंगे। दूसरी बात, कई लोग कहते क्यों नहीं, हमने तो आवासीय का स्टाम्प पे किया है। अगर आप डायरेक्ट ऐसे ही लिख देने से आवासीय अगर मान्य होगा तो फिर ये 143 जो है, 80 है, ये पूरा प्रोसेस जो है लंबा, तो फिर ये किस काम का, सब लोग यही कर सकते हैं। ठीक है ना, तो स्पष्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कृषि भूमि तब तक किसी भूमि पर कोई आबादी ना हो, ठीक है ना, उसका 143 प्रख्यापन न हुआ हो तब तक वह भूमि कृषि भूमि मानी जाएगी। ठीक है ना, अब देखिए आगे लिखा है, कोई मैटर था उसके कि भूमि शैक्षिक संस्था के लिए क्रय की गई थी प्रश्नगत भूमि, तत्समय कृषि प्रयोजन की भूमि थी, भविष्य में भूमि की उपयोगिता पर बाजार मूल्यांकन का आंकलन नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि स्थल निरीक्षण कराया जाना विचारणीय, अपेक्षित आदेश निरस्त प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया और यहाँ पे निष्कर्ष अंकित करने के वास्तविक प्रश्नगत भूमि विक्रय के अंतराल भूमि की वास्तविकता स्थिति क्या थी, भूमि का मूल्यांकन से संबंधित संगत निर्णय पारित करें। ठीक है, सीधा ये है साथियों, आप ये समझ के चलें कि भाई बिना 143 बिना 80 के जमीन आपकी आवासीय नहीं मानी जाएगी। और जहाँ पर मास्टर प्लान महायोजना एप्लीकेबल है वहाँ पर 143 का भी कोई काम नहीं है। ठीक है, तो अपने अपने नियम हैं। ठीक है, जहाँ महायोजना है तो 143 जो है वो महायोजना के अधीन है। ठीक है, और वैसे जहाँ महायोजना लागू वगैरह नहीं है वहाँ तो आपका 8143 मान्य है। तो जब भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आप इस बेसिस पे मत खरीद लें कि हमारा ये आवासीय लिखा तो आवासीय है। आप चेक भी करें। और देखिए, अगर आपने 98 का उल्लंघन कर दिया, मान लीजिए SC ST की ज़मीन खरीद रहे हैं, आपने 143 80 कुछ नहीं कराया, 98 की परमिशन भी नहीं लिया आपने, और आवासीय लिखवा के प्लॉट खरीद लिया, तो 100% आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी, 100%।